जय हिंद दोस्तों। भारत के द्वारा अचानक से सीज फायर स्वीकार करना और फिर पूरे भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना कि क्यों बैकफुट पर चले आए, तीसरे पर्सन की यानी डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से ये सब हुआ है। और तीसरे पक्ष के बीच में आने के बाद पाकिस्तान से युद्ध में भारत पीछे क्यों चला आया, इसमें देश के प्रधानमंत्री की काफी किरकिरी हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर क्राइसिस हुई है और वहां पर एक आपातकाल पाकिस्तान के अंदर लग गया है। जो रेडिएशन न्यूक्लियर बेस से खबर आ रही थी कि रेडिएशन निकल रहे हैं, वो सत्य हो चुका है और भारत ने टारगेट किया है। हालांकि भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कोई जिम्मेदार देश जिसको कि बार बार न्यूक्लियर के दम पर लगातार धमकियां मिलती रहें, ब्लैकमेलिंग होती रहे, कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने अपना काम कर दिया है, जिसके बल पर ब्लैकमेलिंग भारत के साथ किया जाता रहा। हमारे देश के, हमारे भारतीय सिविलियंस की जान लगातार वो लेते गए। निर्दोष भारतीयों की जान की कोई कीमत उनके नजर में नहीं थी। उनको एक ऐसा झटका लगा है कि वो काफी समय तक उबर नहीं पाएंगे। लेकिन ये समय भारतीयों को सचेत रहने का है, क्योंकि वो बौखलाया है। वो कौमी भेड़िए जो कि अभी कुछ समय पहले खुश हो रहे थे, एक झूठा नैरेटिव सेट करके प्रोपेगेंडा चला करके पूरा पाकिस्तान खुश हो रहा था। और ठीक उसी तरह से हमारे देश के अंदर जो चाइनीज सपोर्टर हैं, वामपंथी, कुछ कट्टरवाद मानसिकता के एक कौमी भेड़िए जो कि भारत को लगातार जलील करते रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार को हमेशा जलील करते रहते हैं, कुछ ऐसे ही कौमी भेड़िए लगातार जश्न मना रहे थे। अब उनको समझ में आएगा कि भारत ने क्या बड़ा कर दिया है और खतरा अपने को भी है, क्योंकि जो किराना हिल्स पर न्यूक्लियर बेस पर रिसाव हो रहा है, उससे हमारे राजस्थान, पंजाब, इन जगहों पर भी असर पड़ेगा। जो अटैक हुआ था किराना हिल्स और सरगोजा पर, तो उसमें स्पष्ट था कि अगले दिन ही समाचार आया था कि न्यूक्लियर बेस पर अटैक हुआ है और उसी में भागा भागा गया था पाकिस्तान अमेरिका के पास, सारी चीजें बताई थी। और अमेरिका का विमान B-350 जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को पकड़ता है कि हाँ यहाँ पर रिसाव है, वो उस दिन से अब तक लगातार वहां पर है। वहां किराना हिल्स के आसपास के गांव के सारे लोगों को हटा दिया गया है, पूरा गांव अगल बगल का खाली करा दिया गया है। और मिस्र का प्लेन वहां पर बोरान केमिकल लेकर के पहुंचा है, ऐसा सोशल मीडिया में कंटिन्यू दिखा रहा है, बहुत ज्यादा ये वायरल हो चुका है। लेकिन किसी भी जिम्मेदार चैनल ने इसको नहीं दिखाया था। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर क्राइसिस हुई है और वहां के अगल बगल के सारे गांव को खाली करा दिया गया है। और वहां पर लगातार अमेरिकी इंजीनियर, उनके प्लेन और बोरान केमिकल से उस रिसाव को रोकने की कयावत जारी है। तो भारत ने इतना बड़ा किया था कि ये क्लियर हो गया था कि काम हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री पर पहले भी गर्व था, अब भी गर्व है। भारत के अंदर बहुत सारे लोग उनको तो प्रधानमंत्री मानना ही नहीं चाहते, हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा। ठीक उसी तरह से जैसे पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा अपमान होने के बाद, इतना बड़ा युद्ध में हार होने के बाद वहां जश्न मनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के लोग हैं और बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल हैं जो कि लगातार बिना सोचे समझे काल्पनिक समाचार अपने यूजरों को दिखाते हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि वो यूजर सच्चाई को जाने बगैर ऐसे यूट्यूबरों और मीडिया चैनलों के ऊपर जाकर के देखते हैं और बहुत खुश होते हैं इन फर्जी खबरों, कपोल काल्पनिक खबरों को सुन करके। वही एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान बोलता है, यहाँ का काफी हद तक एक बड़ा विपक्षी दल का नेता लगातार बोलता है और देश के अंदर उसको सपोर्ट करने वाले यूजर, मीडिया और यूट्यूबर चैनल वाले लगातार बोलते रहते हैं, जबकि सच्चाई का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप कभी भी एनालिसिस करते हैं ऐसे 4 PM 8 PM आर्टिकल 19, रवीश कुमार हो गए, विशाल शर्मा हो गए, ऐसे तमाम बहुत सारे चैनल, एक कोई प्रज्ञा मिश्रा है और लोग हैं। इन चैनलों पर जो कपोल काल्पनिक जो बताते हैं सब, उन समाचारों का आप एनालिसिस कभी करते हैं? लाखों में व्यूज और कई हजार कमेंट, और कमेंट में पूरा खुल करके सपोर्ट, कभी भी आंख बंद करके, जैसे एक पाकिस्तान के अंदर जो कौमी भेड़िए हैं जिनको कुछ पता होता है नहीं, इतना गंवारपन है
कि इतना कुछ उनके यहाँ नुकसान हो गया। 11 एयरबेस और जो फाइटर जेट रनवे है उसको नष्ट कर दिया गया। न्यूक्लियर बेस तबाह होके लगभग पड़ा हुआ है, वो हंस रहा है, जीत की खुशी मना रहा है। ठीक उसी तरह जैसे फिलिस्तीन, हमास तबाह हो गया और गाजा तो पूरा गंजा ही हो गया, गाजा पूरा तबाह हो गया। लेकिन वहां पर जब कुछ जो बचे खुचे लोग हैं जब सुनते हैं कि सीज फायर, तो ऐसा जश्न मनाते हैं जैसे कि वो जीत गए हैं, इजराइल हार गया है। उसी तरह यहाँ पर भारत सब जानता था, सब जानता भी है, और जो एयरफोर्स के मार्शल हैं उन्होंने ये दबे जबान बता भी दिया था कि आने वाले समय में जो हुआ है खुद ब खुद पता चल जाएगा, और पता चल गया। अब बौखलाहट में कुछ भी पाकिस्तान कर सकता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा जो कि इस समय 1971 इंदिरा गांधी के बारे में कही जा रही है। 93,000 सैनिकों को पकड़ के छोड़ देना जिनेवा समझौता का सम्मान हो सकता है, लेकिन उन 54 सैनिकों का क्या हुआ, उन जाबाज पायलट सैनिकों का क्या हुआ? 93,000 सैनिकों को आप छोड़ते हैं, क्या उसमें से कुछ हजार सैनिकों को रोका नहीं जा सकता था कि जब तक हम जांच नहीं कर लेंगे कि ये 54 सैनिक हमारे कहाँ हैं, मैं पाकिस्तान के सारे जेल में सर्च करूंगी, मेरे सैनिक या कोई भी ऐसा दल जाएगा जो कि वहां खोजबीन करेगा हमारे 54 सैनिक कहाँ हैं। जब तक ये तलाश पूरी नहीं हो जाती मैं पूरे सैनिकों को रिहा नहीं करूं। और वो सैनिक इतिहास में दफन है, सारे लिखे गए हैं। कांग्रेसी इतिहास मिटा सकते हैं, लेकिन ये इतिहास दर्ज है कि वो 54 सैनिक पाकिस्तान के जेलों में पागल से हो गए, भूख प्यास के मारे दीवालों में सर पटक पटक के चिल्लाते थे, और रात में जब सन्नाटा पसर जाता था तो आसपास के गांव में उनके चिल्लाने की, चीखने की, रोने की आवाजें जाती थी, और वो आवाजें हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक नहीं पहुंचती थी। नोबेल पुरस्कार के चक्कर में क्या क्या उन्होंने नहीं कर दिया। पीओके उस समय आ सकता था, नहीं लिया गया। वो पाकिस्तान न्यूक्लियर के दम पर भारत को हमेशा ब्लैकमेल करता रहा है, जो कि BLA से डर करके बलूचिस्तान में उसके सैनिक अपना पतलून पकड़ करके भागते हैं कि वो सड़क न जाए, नहीं तो और अपमानित होना पड़ेगा। डर के मारे भागते भागते फिर रहे हैं, BLA को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो भारत से टकराव की बात करते हैं। भारत ने ऐसा चोट दिया है कि वो जब तक पाकिस्तान सलामत रहेगा तब तक उसको याद रहेगा। मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पर, लेकिन एक बात कहनी है इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकती है, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपका हद से ज्यादा सेकुलर होना ये आपके लोगों को दूर कर रहा है। इस बात को आप समझिए। 140 करोड़ का ये देश, सबकी विचारधारा सोच अलग जरूर है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ही विद्वान हैं, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। लेकिन ज्यादा सेकुलर होना देश के लिए और खतरा है। आप जान रहे हैं कि जब देश पर अटैक हुआ था, जब 26 निहत्थे निर्दोष लोगों को बर्बरतापूर्वक संहार किया गया था उनका धर्म के नाम पर, क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए, मुस्लिम नहीं थे, इसलिए तो देश के अंदर पाकिस्तान का झंडा जलाने पर युवकों को पीटा गया। जमीन पर गिरे पाकिस्तान के झंडे को यहाँ की मुस्लिम महिलाएं और पुरुष चूमते नजर आए। तो आप खुद विद्वान हैं, आप खुद समझिए कि आपका सेकुलरवाद आपको चाहने वालों को दूर करता जाएगा। आप जिस लिए आए थे वो कर रहे हैं। आप कोई ऐसा काम न करें कि एक बहुसंख्यक समाज को, एक सबसे बड़े तबके के टैक्स पेयर को ये लगे कि उनका टैक्स कहीं बड़े लेवल पर अनयूज तो नहीं हो रहा है। देश में बहुत सारे काम हैं जो आप कर रहे हैं। आप डिफेंस, एजुकेशन, मेडिकल, प्लीज आप फोकस करें इस पे। आप सेकुलर न बने, बहुत अपेक्षाएं हैं देश की आपसे, प्लीज आप सेकुलर ना बने। ये भले शांति है, इस समय सीज फायर है, लेकिन स्थितियां बिगड़ने वाली हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन सजग सचेत भारत इस समय बिल्कुल चौकन्ना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।